respected General Officer Jawans and the ladies of the 11 corps. Let me tell you one thing. I have prepared all my slides in English. So I'm so sorry that I'll have to speak in between English and Hindi. Will you be able to adjust with me? There'll be no problem. New light on stress management. May I have next slide? Next slide. Let us have the definition of stress. Stress की definition क्या है? A non-specific response of the body to any demand made upon it or to an external stimuli. As you can see here, this particular aspect is made very clear. And a non-specific response of the body, it's a non-specific response of the body to any demand made upon it or to an external stimuli. External stimuli can be heat, can be cold, can be kohra, fog like this, can be injury from anyone, can be a threat from someone. किसी की धमकी मिल जाए, किसी से चोट मिल जाए, ये एक्सटर्नल हो सकती है. इंटरनल जो है, जो हमारे अंदर बहुत सारे एग्रेशन, फोबिया, बहुत तरह के जो इमोशंस रहते हैं, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, उनकी वजह से हो सकता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Stress can be generated from within by hopes, fears, expectations and beliefs. बहुत सारी उम्मीदें हैं. माँ बाप को उम्मीदें हैं बच्चों से, बच्चों को उम्मीदें हैं माँ बाप से कि वो हमारे लिए करेंगे. ये जब दोनों में तालमेल नहीं बैठता, when there is no proper adjustment, then there is a stress developing between the mother and child, mother and father, both the partners. Soldiers today are not adjusting themselves to their environment of their homely life also, to their wives also. उसके कारण की एक बात एक ही है कि हमारी expectations बहुत ज़्यादा हो गई. We are living in a very consumeristic culture. We are living in a world full of so many pleasures, so many things, multiplexes, plazas, malls, and expectation बहुत ज़्यादा हो गई. बच्चों की भी expectation ज़्यादा हो गई, हमारी भी expectation ज़्यादा हो गई. What is stress? If one has to define stress, everything that deprives a person of purpose and zest and leaves him or her with negative feelings about self, with anxieties, tensions, and a sense of loneliness. जब किसी को व्यक्ति को उद्देश्य भूल जाए जीवन का और उसको नेगेटिव फीलिंग्स के माध्यम से अंदर से नेगेटिविटी लगने लगे, सेल्फ इंसिस्ट जैसी लगने लगे, उसको ये लगने लगे कि ये एंजाइटी, टेंशन मेरे शरीर को पूरा एग्जॉस्ट कर देगा. सेंस ऑफ लोनलीनेस, अकेलापन सा लगता है. Many times soldiers must be feeling loneliness in the army, in the border also. Many times you feel loneliness in yourself when you are not doing optimum work as per your expectation. आप दोस्त नहीं बनाते, आप मित्र नहीं बनाते, आप बनाते भी हैं तो आर्मी डिसिप्लिन बीच में आ जाता है. उसकी वजह से आप कई बार अपने दोस्त को भी उसी डिसिप्लिन से देखने लगते हैं. तो कई बातें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस जो है वो एक रीजन बन सकती है. नेक्स्ट प्लीज. स्ट्रेस एज मोस्ट ऑफ नाउ नो इज अ साइलेंट किलर. 80% डिजीजेस टुडे आर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. मैं जो बता रहा हूँ इफेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से सुनना कि आज बहुत सारी डिजीजेस साइकोसोमेटिक हैं, स्ट्रेस इंड्यूस्ड हैं, और स्ट्रेस इंड्यूस होने के कारण साइलेंट किलर के रूप में काम करती है. धीरे धीरे मारती रहती है अंदर से. Once upon a time one realizes that he is getting chest pain very often. It may be because of chili food. हो सकता है कि कुछ नमकीन खा लिया हो, मिर्च ज्यादा खा लिया हो, ऐसा मन में लगता है. पर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये तो बाईपास करना पड़ेगा या स्टेंट लगाना पड़ेगा क्योंकि आपके आर्टरीज 90% ब्लॉक्ड. ये साइलेंट किलर है. ग्रेजुअली क्लॉटिंग बढ़ाती जाती है अंदर. एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस को एक्सग्रेट करती रहती है. एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं आर्टरीज को थिकनिंग. हमारी जो अंदर की जो धमनियां हैं उनका मोटापन बढ़ जाता है. इसके अलावा और भी कुछ होने लगता है. हमारे अंदर पेट में अल्सर बनने की प्रोसेस चालू हो जाती है. हमको ब्रोंकियल एज्मा की तकलीफ हो जाती है, दमा हो जाता है, हमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाती है, हमारी बाउल इरिटेट करती है, हमें म्यूकोस पास होता है और हम
बहुत कुछ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो ये साइलेंट किलर जो है, इससे कैसे बचा जाए? नेक्स्ट प्लीज। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ आपको, द प्लाइट ऑफ द स्पेसिफिक सैल्मन। ये जो फिशेस जो हैं, जब लीप करती हैं, जब कूदती हैं, फ्लॉप एंड सैल्मन फिश फ्लॉप करती है, स्ट्रगल करती है अप स्ट्रीम, ऊंचाई पे जाने के लिए स्पॉन। देयर लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल इज द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द ओवर एग्जीक्रेशन, ओवर एंजाइटी, ये बढ़ जाता है, प्रोवाइडिंग एनर्जी टू फाइट द करंट। जब भी हम भी कोई काम करेंगे जिसमें लड़ाई इन्वॉल्व होगी, जिसमें फाइट इन्वॉल्व होगी, जिसमें स्ट्रगल कॉम्बैट इन्वॉल्व होगा, वहां कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा। बट द हार्मोन ऑल्सो लीड्स टू द सालमन टू स्टॉप ईटिंग, खाना 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 बंद कर देती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स विदर अवे, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। देयर इम्यून सिस्टम ब्रेक्स डाउन, उनकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। एंड आफ्टर लेइंग देयर एग्स, एग्स छोड़ने के बाद, एग्स निकालने के बाद, दे डाई ऑफ एग्जॉशन एंड इन्फेक्शन, मर जाती है इन्फेक्शन से, एग्जॉशन। एक सैल्मन फिश का एग्जांपल देकर मैं बताना चाह रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्ट्रेस के कारण हम लोगों ने अपना खाना भी छोड़ दिया है, कहीं स्ट्रेस के कारण हम लोगों ने अपने बहुत सारे जो रूटीन, जो अपने मनोरंजन के जो प्रोग्राम हुआ करते थे, उनको देखना बंद कर दिया है। स्ट्रेस हमारे जीवन को न खा जाए, इसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। द सैल्मन कैन नॉट हेल्प बीइंग स्ट्रेस्ड आउट, दे आर प्रोग्राम टू डाई। उनकी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है जेनेटिकली, देयर सिस्टम्स आर प्रोपेल्ड इनटू ओवरड्राइव बाय एवोल्यूशनरी डिजाइन। जितनी सेलमैन मरती हैं, उतनी सेलमैन फिर जिंदा हो जाती हैं, फिर वो अंडे उनके छूट जाते हैं, उन अंडों से फिर नई मछली आती है। तो ये जो पैसिफिक सैल्मन है, पैसिफिक समुद्र, विशेष रूप से प्रशांत महासागर का जो सैल्मन फिश है, उसकी ये स्टोरी है। नेक्स्ट प्लीज। Man-made disaster. Stress is a man-made disaster. Humans, on the other hand, are usually subjected to stresses of their own making. हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं, हम अपनी वजह से खुद अपने आप को बिगाड़ते हैं, हम अपनी वजह से, अपनी स्ट्रेस से खुद अपने आप को मारते हैं। The chronic, primarily psychological pressures of modern life. आज के आधुनिक जीवन के जितने भी प्रेशर हैं, मनोवैज्ञानिक प्रेशर हैं, वो हमारे ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। बैंक लोन, मॉर्गेज, ज्यादा से ज्यादा डिमांड, बच्चों की डिमांड, पत्नी की डिमांड, पति की डिमांड, परिवार की डिमांड, सब बढ़ती चली जा रही है। और लाइफ स्टाइल टुडे इज गिविंग राइज टू किलिंग स्ट्रेसेस। आज जो लाइफ स्टाइल है, विशेष रूप से पंजाब में, मैं क्योंकि पंजाब में खड़ा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा है। स्ट्रेसेस टू गो टू यूएसए, कनाडा, this is also one of the most important stress in this particular state. Stresses to achieve more and more, एक रात में करोड़पति बनने की स्ट्रेस, ये भी एक तनाव, बहुत बड़ा तनाव है। तो इससे कैसे बचें, ये एक बहुत बड़ी परेशानी है जिसको समझना पड़ेगा कि इट इज बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, आवर लाइफ स्टाइल विच नीड्स टू बी मॉडिफाइड। इस लाइफ स्टाइल को, जीवन शैली को हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हमें जीवन शैली को नहीं बदलेंगे तो ये स्ट्रेसेस हमें समाप्त करती चली जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। बट इट्स पर्पज वॉज नॉट ऑलवेज सो। इसका उद्देश्य ये नहीं था। स्ट्रेस भगवान ने पैदा करी है आदमी के जन्म के साथ। इट्स पर्पज ओरिजिनली वॉज टू सेव अस, हमें बचाने के लिए था ये, कि स्ट्रेस होगी तो आदमी अपने आप को बचा सकेगा विभिन्न प्रकार के थ्रेट से। इट सेव्स ए ज़ेब्रा इन सवन्ना। सवन्ना के जो फॉरेस्ट हैं अफ्रीका में, इन दो 3 मिनट्स ऑफ स्क्रीमिंग टेरर, 3 मिनट वो भागता है तेजी से, लायन उसका पीछा करता है और 3 मिनट के अंदर वो अपने आप को बचा लेता है बिकॉज ऑफ द कॉर्टिसोल विच इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड, एंड वो अपने आप को बचा लेता है। एक आध ज़ेब्रा पकड़ में आ जाता है विच इज ए डेस्टिनी, बिकॉज दैट इज द जंगल्स लॉ। स्ट्रेस ड्यूरिंग बर्थ सेव्स द बेबी, द क्राइंग ऑफ द बेबी। आई बीइंग ए डॉक्टर, आई विल एक्सप्लेन यू लिटिल बिट। बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते समय वो जोर से चिल्लाता है, क्योंकि उसका डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो काट दिया जाता है, एंड इट गेट्स डिस्कनेक्टेड। So exactly what happens, it immediately cries. If it doesn't cry, the lungs will not become inflated by the air. Lungs will be solid, spongy solid, and lungs will be solid, so there will be our heart holes will not open, and ultimately what will happen is that he will be born with either inborn defect or he will die. इसलिए बच्चे का चिल्लाना, बच्चे का चीखना बहुत जरूरी है। बच्चा नहीं चीखता तो नर्स उसकी पीठ पे जोर से थपथपाती है,
और उसके बाद उसके सेक्शन किया जाता है और उसके बाद फिर नर्स उसको इंक्यूबेटर पे रखती है कि बच्चे की आवाज आ गई है। इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। डिलेड बर्थ इज द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ द मेंटल रिटार्डेशन एंड अल्टीमेटली सेरेब्रल पाल्सी। तो ये जो क्राई है, स्ट्रेस है, ये नेचुरल है। हम जब स्ट्रेस के माध्यम से पैदा हुए हैं, तो आप में से जितने भी बैठे हैं सब चिल्ला के ही पैदा हुए हैं, सब रो के ही पैदा हुए हैं, ये आप मान करके चलिए। आप में से कोई ऐसा नहीं जो शांति से आ गया हो ऊपर। सब क्राई, बेबीज क्राई इज सपोज टू बी द साइन ऑफ प्लेजर, डॉक्टर के लिए भी और नर्स के लिए भी और परिवार वालों के लिए भी। सबके लिए एक बहुत प्रसन्नता की बात है कि देखिए बच्चे की आवाज आ गई, बच्चे की आवाज आ गई, और बच्चे की आवाज आते ही हम लोग खुश हो जाते हैं। इसलिए ये मत मानिए कि जीवन भर आपके साथ रहेगी, पर जीवन में कभी भी आएगी तो आपको वो पहला एक्सपीरियंस याद आ जाना चाहिए, हाउ इट कैन सेव यू। नेक्स्ट प्लीज। व्हाट वंस हेल्प्स अस सर्वाइव हैज नाउ बिकम द स्कॉर्च ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का एक कलंक बन गया, हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन गया है जो कभी हमारे लिए था। नेक्स्ट प्लीज। वाई, मैं कारण बताना चाहता हूँ। कारण है, नेक्स्ट प्लीज, सस्टेन स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस क्या हो गई, पहले एक आध बार होती थी, 2-3 बार होती थी। वी आर एक्सपोज टू अवर टीचर इज आस्किंग अस द क्वेश्चन, दिस इज फर्स्ट स्ट्रेस। मदर फादर आस्किंग अस कि किसने तोड़ा ये ग्लास, ये फर्स्ट सेकंड स्ट्रेस। बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और कहीं किसी ने चोरी कर ली, कुछ कर ली, तो ये थर्ड स्ट्रेस। ये छोटी मोटी स्ट्रेसेस एक आध दो आती थी, बट नाउ we are getting sustained stress, continuous stress from morning till evening and from evening to morning, and this is leading to our inability to cope with it. Cope का मतलब होता है सामंजस्य, तालमेल बिठाना। What is dangerous is not stress, but our response to the stress stimuli. Stress is, in fact, is not dangerous, but the stress response is dangerous. So we should be very cautious about the response of the stress. क्या हम उसको सही ढंग से फॉलो कर पा रहे हैं, सही ढंग से हम दे पा रहे हैं कि नहीं उसका आंसर। नेक्स्ट प्लीज। हाउ स्ट्रेस ओरिजिनेट्स। आप देखेंगे ये जो ट्री है, इस ट्री के रूट्स जो हैं ये मॉरल वैल्यूज हैं, घर के संस्कार। ये जो ट्रंक है ये माइंड है, और जो बॉडी है ये ब्रांचेस है, ये जो आपके सामने दिखाई पड़ रही है। ये जो बॉडी है इसको हम पानी देते रहते हैं, खाद देते रहते हैं, वी नर्चर इट, we try to give it as much as fertilizer as it wants, but it doesn't help. Why? Because roots are not being taken care of. Roots को जब तक संभाला नहीं जाएगा, roots को जब तक मैनेज नहीं किया जाएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए roots should be managed properly. Roots should be diseased roots should be treated properly, and diseased roots should be given a thorough treatment. This particular point of mind has to be kept in mind. कि हमारी आस्था, हमारे फेथ, हमारे रूट्स, हमारे मॉरल वैल्यूज, दे कैरी ए वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग इन अवर लाइफ। अगर हमने कभी ध्यान नहीं दिया इसमें तो बहुत दिक्कत होगी। इसलिए आप जरा ध्यान रखें कि आप अपने मॉरल वैल्यूज जो आपके माता पिता से आपको मिली हैं, जो आपको अपनी संस्कृति से मिली है, आपकी कल्चर से मिली है, उनको आप जिंदा रखें। उनको जिंदा रखेंगे तो आपका ये जो बॉडी है ये हमेशा हेल्दी रहेगी। हेल्दी ग्रीन लीव्स की तरह से ये ट्री जो है, इसकी तरह से आप हमेशा वैसे के वैसे रहेंगे जैसा आपको माना जाता है। नेक्स्ट प्लीज। माइंड इट दैट स्ट्रेस इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट दैट यू शुड डू समथिंग अबाउट समडे। एक दिन करना ऐसा नहीं है, यू नीड टू अटेंड इट ऑल नाउ। एवरीबडी हैज टू अटेंड टू इट, एवरीबडी, एवरी टाइम। हर एक को अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक स्ट्रेस से सामना करना है। इसलिए स्ट्रेस किसी एक व्यक्ति की नहीं है, आपके अकेले की नहीं है, ऑफिसर्स की नहीं है, हस्बैंड वाइफ की अकेले की नहीं है, बल्कि सबकी है। ईच एंड एवरीवन हैज टू टेक केयर ऑफ दिस, दैट दिस इज पर्टिकुलरली important for me to remember that this particular thing can happen to me anytime. Next please. Types of stresses. There are 3 types of stresses: constructive stress and destructive stress. Number 1, classification. Second classification is short-term stress, acute stress, and long-term chronic stress. Long-term means chronic, sustained, बराबर continuously बनी रहती हैं. और third is post-traumatic stress disorder, PTSD, which is very common today now after the incidents are happening in all over the country, all over the world, about the trauma, about the injury, about the
molestation and all these things happening, सब हो रहे हैं, इतने सारे हो रहे हैं, तो उसके बाद ट्रॉमा के बाद जो स्ट्रेस होती है वो परसिस्ट करती है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्लीज। ये जो यूस्ट्रेस है, कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस है, इसको आप देखने की कोशिश करें, एनर्जी एक टाइम साइकिल है, एक्टिविटी एंड टेंशन, ये रिदमिक होता है, रिदमिक साइकिल ऑफ एक्टिविटी एंड टेंशन। स्ट्रेस एक्सपीरियंस एंड प्रॉपरली कोप्ड, स्ट्रेस को अनुभव किया, कोपिंग किया, सामंजस्य बिठाया, तालमेल बिठाया, तो क्या होता है, चली जाती है, फिर उसके बाद उसको हार्म नहीं करती। हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो हार्मोन्स का उपयोग करिए एनर्जी को यूटिलाइज करने में, उस एनर्जी से मसल्स स्टिफ होंगे, शरीर में जान आ जाएगी, आप स्फूर्तिवान हो जाएंगे, आप बहुत मजबूती से काम कर सकेंगे। पर यदि अगर आपने उस समय, इफ यू गिव वे दैट टाइम, देन व्हाट विल हैपन इज द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस इज लो एक्टिविटी, लो टेंशन, हाई एक्टिविटी, हाई टेंशन, हाई एनर्जी, और ये एक साइकिल बिगड़ता चला जाता है, इट गोज अप टू टॉप, इट गोज अप टू लाइक दिस। तो ये टू लिटिल एक्टिविटी, टेंशन, डिप्रेशन ऑफ एनर्जी, डिप्रेशन ऑफ एनर्जी, टू मच एक्टिविटी, टेंशन, डिप्रेशन ऑफ एनर्जी। तो कम भी नहीं रखना, ज्यादा भी नहीं रखना, एक रिदमिक साइकिल ऑफ एक्टिविटी। अप्स एंड डाउन्स आर कॉमन इन एवरीबॉडीज लाइफ, सबके जीवन में ऊंचाई नीचाई आती है, उसको तालमेल बिठा के चलना, तालमेल बिठाए इसको। महापुरुषों ने कहा है सम्यक ताल, बराबर, ठीक 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 रखना है, और कभी अननेसेसरी रिस्पॉन्स नहीं देना है उसको। नेक्स्ट प्लीज। द मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेस, इट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेटेड एक्टिविटी ऑफ कॉर्टेक्स, ब्रेन, ये हमारा हाइपोथैलेमस, इसके नीचे एक बैठा होता है, एएनएस, ऑटोमिक नर्वस सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, न्यूरॉन्स एंड मसल्स एंड हार्मोनल सिस्टम। ये 5 सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं स्ट्रेस में, और ये पांचों सिस्टम हमारे की सिस्टम्स हैं इन मैनेजिंग द होल बॉडी हेल्थ। शरीर और मन के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये 5 चीजें बहुत जरूरी हैं, इन 5 चीजों को बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। एड्रेनालिन एंड लेटर कॉर्टिसोल, बोथ स्ट्रेस हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय द एड्रेनल ग्लैंड फ्लड द बॉडी। जैसे स्ट्रेस आती है वैसे क्या होता है, एक हार्मोन हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है, एड्रेनालिन, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, हार्ट रेट स्पीड फास्ट कर देता है, और उसी समय कॉर्टिसोल इंड्यूस होने लगता है, तो कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अफेक्ट्स ब्रेन फंक्शनिंग, मस्तिष्क कंफ्यूज हो जाता है, काम करने की स्थिति में नहीं रहता। हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर राइज, हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन फास्ट हो जाता है, श्वास फास्ट हो जाती है, ऑक्सीजन फ्लोज टू द मसल्स एंड इम्यून cells prepare to rush to the site of an injury, and this is a good thing. I'm telling you, this last paragraph is a good thing. This is preparing you for fighting with the various sorts of onslaughts. ये आपको तैयार कर रहा है, तो आप न जाने क्यों डर जाते हैं, आप न जाने क्यों परेशान हो जाते हैं। अब परेशान जब हो जाते हैं तो हार्मोन्स, यही हार्मोन्स हमें विदर अवे कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं, हमें डैमेज कर देते हैं, हमें खा जाते हैं बुरी तरह से। नेक्स्ट प्लीज। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस में आप देखेंगे कि प्रोलॉन्ग्ड और सीवियर स्ट्रेस हैज बीन शोन टू वीकन द इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी को वीकन कर देता है। मेरा बार बार जो कहना है वो यही है कि कंटिन्यूअस सस्टेन्ड प्रोलॉन्ग्ड इम्यून स्ट्रेस लीड्स टू डैमेज। one or two or 3 or 4 shots are good, but if they are continued and हम पाल लेते हैं, जब स्ट्रेस पाल लेते हैं, अगर ये मेरे सामने आया तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, बस ये स्ट्रेस आपके अंदर पल गई, बढ़ गई। अगर ये मुझे फिर से दिखा तो मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, अब ये ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा आपका। ये बहुत सारी चीजें हम बायसेस की तरह से, प्रेजुडिसेस की तरह से पाल लेते हैं, ऐसे कैसे इनसे दूर रहे हम, ये हमको सीखना है। वीकन द इम्यून सिस्टम, स्ट्रेंथ द हार्ट पे दबाव पड़ता है, डैमेज मेमोरी सेल्स इन द ब्रेन, हमारे स्मरण शक्ति कम होने लगती है, स्मृति कम होने लगती है, मेमोरी सेल्स गड़बड़ा जाते हैं, और हमारी फैट डिपॉजिट होने लगता है, वेस्ट पे डिपॉजिट होने लगता है, रादर देन दी हिप्स एंड बटॉक्स। हिप्स एंड बटॉक्स पे अगर फैट जमा होता है तो दैट इज नॉट ए रिस्क फैक्टर, बट इफ इट इज डिपॉजिटेड ऑन द वेस्ट, इट लीड्स टू cardiac disorders, it leads to varieties of disorders, heart attack, heart disease, cancer and other illnesses। जितनी प्रकार की बीमारियां हो रही हैं आज, वो इसी वजह से हो रही हैं कि बटक्स पे नहीं बल्कि पेट के ऊपर, बेली के ऊपर फैट जमा हो रहा है, और ये वेस्ट के ऊपर जमा हो रहा है। यहाँ हमारी वेस्ट जो दोनों तरफ की है, एक छोटी सी ग्रेफिटी है, हैस्ट मैक्स वेस्ट। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं?
अगर समझ गए हो तो मुझे पता चलेगा कि इंटरेक्टिव मासेस है। हेस्ट मैक्स वेस्ट, HASTE, हेस्ट मैक्स वेस्ट, WAIST। मतलब जितनी जल्दबाजी में आप काम करेंगे उतना ही आपकी कमर में फैट बढ़ता चला जाएगा। जल्दबाजी उसको कहते हैं जिसमें कि आप घर से निकले और घर से निकलने के बाद आप कार के पास पहुंचे तो आपको पता चला चाबी तो है ही नहीं, घर में रह गई। लेने गए, चाबी लेने गए तो मोबाइल भूल के आ गए, मोबाइल लेने गए तो फाइल भूल के आ गए, फाइल लेने गए तो इसको कहते हैं हेस्ट। जल्दबाजी में आपने जल्दबाजी में इतनी गड़बड़ियां कर दी, पर इसके आपको अंदाज नहीं है कि इससे जो हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है वो हार्मोन आपकी वेस्ट को बढ़ाएगा। और आज जो ओबेसिटी है हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, द डेटा ऑफ ओबेसिटी आर इंक्रीजिंग इन नंबर। और बहुत ज्यादा डाइट की वजह से है, पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से भी। नेक्स्ट प्लीज। साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी, साइक अफेक्ट्स न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी अफेक्ट्स इम्यूनोलॉजी। मतलब हमारी इम्यूनिटी, जीवनी शक्ति, हमको सांस की तकलीफ होती है, हमको छींकें आती हैं, हमें हम बहुत काम नहीं कर पाते, सांस थक जाते हैं जल्दी जल्दी, ये लो इम्यूनिटी के चिन्ह है। साइक अफेक्ट्स न्यूरल सिस्टम विच इन टर्न इन्फ्लुएंसेस इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी गोज डाउन, हैंस वन सकम्स टू इलनेस ड्यू टू स्ट्रेस। तो आज जो स्ट्रेस की वजह से बीमारियां हो रही हैं उसका मेन रीजन ये है कि साइकोलॉजी इज अफेक्टिंग न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी अफेक्टिंग इम्यूनोलॉजी। इसको PNI कहा जाता है, PNI सिंड्रोम कहा जाता है। ये मेडिकल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा प्रचलित है और इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा है। You have psychologists, neurologists, and immunologists. They sit together and they do the counseling and they try to adjust the patient to the circumstances. Next, please. The effect of stress is even straightening out of chromosomes by erosion of telomeres. Actually, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो टेलोमियर्स हैं ये क्रोमोसोम की प्रोटेक्टिव लेयर है ऑन टॉप ऑफ द क्रोमोसोम्स। आपने गुणसूत्र नाम सुना होगा। क्रोमोसोम्स जो होते हैं जीन्स को बनाते हैं, टेलोमियर्स की लेयर को ये हटा देते हैं, इरोजन कर देते हैं। स्ट्रेस की वजह से हमारे गुणसूत्रों पे प्रभाव पड़ता है, क्रोमोसोम से प्रभाव पड़ता है। क्रोमोसोम से प्रभाव पड़ेगा तो क्रोमोसोमल इलनेसेस होंगी। क्रोमोसोमल इलनेसेस ही नहीं बल्कि मेलिग्नेंसीज, कैंसर्स वगैरह जितने प्रकार के डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं वो सब होने लगेंगे। इसलिए doctors have come to a conclusion that sustained stress is leading to damage to your chromosomes. Worry about them. इसलिए ये बहुत जरूरी है। Chromosomes are made of RNA, DNA, आप सब जानते हैं इन सब बातों को। Next please. It is not stress per se that is harmful. Stress harmful नहीं है, stress नुकसानदायक नहीं है। Rather the problem associated with stress results from a complicated interaction between the demands of the आउटसाइड वर्ल्ड एंड द बॉडीज कैपेसिटी टू मैनेज पोटेंशियल। आपकी कैपेसिटी नहीं है उस थ्रेट को मैनेज करने की, और डिमांड्स आपकी बहुत ज्यादा है बाहर से। बस ये डिमांड्स और इनके बीच में जो तालमेल नहीं बैठ पाता, उस तालमेल न बैठ पाने के कारण आप स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। तो आइडेंटिफाई करिए, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए, तालमेल बिठाइए। हमारे गुरुदेव ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक वाक्य लिखा है, प्रसन्न रहने के दो ही उपाय हैं। प्रसन्न रहने के दो ही उपाय हैं, या तो परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं या अपनी आवश्यकताएं कम कर लें। हम अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते चले जा रहे हैं और परिस्थितियों से तालमेल नहीं बिठाते। पड़ोसी की यहाँ कार आ गई, मेरे यहाँ छोटी कार है, उसके यहाँ बड़ी कार है, मेरी कार भी बड़ी होनी चाहिए। कंपटीशन, एग्रेसिव कंपटीशन बढ़ती चली जाती है। ये एग्रेशन जो है ये स्ट्रेस को जन्म देता है। दिस पर्टिकुलर थिंग हैज टू बी केप्ट इन माइंड। नेक्स्ट प्लीज। There is a burnout stress syndrome, a debilitating psychological condition brought about by unrelieved work stress. See the underlined word, unrelieved work stress. काम पे जब जाते हैं तो तनाव बिना किसी रिलीफ के कंटिन्यूस बना रहता है, कंटिन्यूस, unrelieved. This debilitating psychological condition has got five stages. Number 1 is honeymoon. Number 2 is fuel shortage. Number 3 is chronic symptoms. Number 4 is crisis. Number 5 is losing the marathon. I'll explain each one of them. Next please. Honeymoon means initial euphoria. खूब शुरू में खूब अच्छा लगता है काम करने को। नया नया आर्मी ऑफिसर आया है, कैप्टन आया है, खूब लेफ्टिनेंट आया है, खूब काम करने का मन करता है। एक नया नया डॉक्टर आया है, नया IAS ऑफिसर आया है, खूब काम करने का मन करता है। पर क्या होता है, काम करने के चक्कर में और अपने बॉस की नजरों में खुश करने के चक्कर में हैबिट्स बिगाड़ लेता है। खूब चाय पीता है, खूब कॉफी पीता है, रात को जागता है, कभी कभी सिगरेट भी पी लेता है, कभी कभी वो शराब के 2 चुस्कियां भी ले लेता है, इससे ताकत आएगी, शायद एनर्जी आएगी। बस
यहाँ से हैबिट्स बिगड़ना चालू होती है। फ्यूल शॉर्टेज, थोड़े दिन बाद देखता है कि मेरे पास तो फ्यूल नहीं है इतना जितना मैं काम कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं जरूरत से ज्यादा एनर्जी लगा रहा हूँ। डिप्लीशन ऑफ एनर्जी, फटीग, थकान, इंसोम्निया, नींद ना आना, एस्केप एक्टिविटीज जो मैंने जिनका जिक्र किया, स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, वेरियस अदर हैबिट्स, कभी कभी ज्यादा खाना। बहुत सारे लोग जो बर्गर खाते हैं या पिज्जा खाते हैं वो स्ट्रेस की वजह से खाते हैं। स्ट्रेस उनको ये कहती है कि थोड़ा सा कुछ खा लेने से ठीक रहेगा, तो उसको खाने से ओबेसिटी बढ़ती चली जाती है और इलनेस बढ़ती चली जाती है। थर्ड इज क्रॉनिक सिम्टम्स। क्रॉनिक सिम्टम्स में मोर फटीग, और ज्यादा थकान होती है। एलिमेंट्स, बीमारियां, फॉर एग्जाम्पल इस्केमिक हार्ट डिजीज, हार्ट में ब्लॉक हो जाना, आर्टरी में ब्लॉक हो जाना, और हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक। इरिटेबल बॉवेल, बॉवेल का इरिटेट होकर के म्यूकस निकालना, अल्टीमेटली इट लीड्स टू क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस। माइल्जिया, मसल्स में दर्द होना, ब्रोंकियल एज्मा, दमा की तकलीफ, पेप्टिक अल्सर, पेट में छाले, डिप्रेशन, अवसाद, ये चीजें पैदा होने लगती हैं, ये बीमारियां पैदा होने लगती हैं, क्रॉनिक सिम्टम्स इनके पैदा हो जाते हैं। पर नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा कि अल्टीमेटली क्राइसिस आ जाती है। पेसिमिस्ट आउटलुक, निराशाजनक आउटलुक, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, सबसे यही बोलता है। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो दूसरों को खुश कर देते हैं, सामने वाले को खुश कर देते हैं, प्रसन्न कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे मनहूस होते हैं जिनके पास बैठने का मन ही नहीं करता, जब देखो तो नेगेटिव बातें करते हैं। अरे कुछ नहीं होने वाला, सब भ्रष्टाचारी हैं, सब ये है, सब ये है, सब वो है, सब कुछ नहीं होने वाला। तो भाई साहब कुछ तो आपके अंदर तो कुछ अच्छा होगा। अरे मेरे अंदर भी कुछ भी अच्छा नहीं, मैं भी ऐसे बेकार आदमी हूँ, आप भी बेकार हो, सारी दुनिया बेकार है। पान की दुकान पर खड़े होकर के हम लोग इसी तरह की बकवास सुनते रहते हैं। और ये पेसिमिस्टिक आउटलुक जो होता है ये आदमी को नेगेटिव बना देता है बुरी तरह से। एनहांस एंग्जाइटी, और ज्यादा चिंता। डाउट्स अबाउट ओन कैपेबिलिटीज, अपनी क्षमताओं के बारे में संदेह है, डाउट्स, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। You were earlier able to do it, but the moment you got stress overload, you start getting a doubt कि मैं नहीं कर पाऊंगा इस काम को। एस्केप मेंटेलिटी, जब ये चीजें थोड़ी सी आप दबा देते हैं, इसको आप अपने अंदर सप्रेस सबकॉन्शियस में डाल देते हैं, तो टेंशन, हेडेक चालू हो जाता है। क्रॉनिक बैकएक, पीठ का दर्द जो आज बहुत कॉमन है, 40 to 60% पीपल आर नाउ सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक बैकएक बिकॉज ऑफ द postural disorders, postural difficulties, because of the stress. Stress plays about 80% role in chronic backache. Hypertension, high blood pressure, and sleep disturbances. नींद के disorders, रात में नींद में आना, नींद खुल जाना, देर से आना, सुबह खुल जाना, ये जो disturbances है। Lastly, पांचवा स्टेज है हिटिंग द वॉल। ऐसा लगता है कि मैं आई विल अचीव द गोल, वहां तक तो पहुंचना है मुझे, मैं दौड़ के पहुंच जाऊंगा। दौड़ने की कोशिश करता है, नीचे बीच में गिर जाता है। He succumbs to the illnesses, various illnesses which I mentioned. This is known as burnout stress syndrome. बॉस वर्ड आपको कैसा लगता है? बॉस से डर लगता है आपको? बॉस से डर लगता है ना, तो बॉस है वो, बर्न आउट स्ट्रेस सिंड्रोम। बर्न आउट कर देती, जला के राख कर देती। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में about 60 to 70% people are succumbing to boss. बॉस जो है ये बर्न आउट स्ट्रेस सिंड्रोम, ये बहुत मुश्किल है। इससे निजात पाना है, मुक्ति पाना है, तो कुछ इलाज की तरफ चलना पड़ेगा, जो मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। रस्ट आउट स्ट्रेस सिंड्रोम जस्ट रिवर्स टू बॉस। पर्सन है स्ट्रेस अंडर लोड, कोई काम ही नहीं है सर, कोई काम ही नहीं है हमारे पास, फाइल ही हमारी नहीं ली जाती, हमको दी जाती है, हमको काम ही नहीं, कहते हैं बस टेबल पे बैठे रहो, कुछ मत करो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पनिशमेंट। तो हाउ टू गेट रिड फ्रॉम रॉस? स्टे अलर्ट, जागरूक रहिए, टेक रिस्क, चुनौती लीजिए, अवॉइड आइसोलेशन, अकेलेपन से बचिए, स्ट्रेच फॉर सक्सेस, सफलता के लिए कदम बढ़ाइए, ओवरकम ऑब्सोलेसेंस, अपने आप को ऑब्सोलीट होने से बचाइए। इंटरनेट का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, ट्विटर का जमाना है। इस जमाने में अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट यूज करिए। पोप ने अभी 2 दिन पहले एक बयान दिया है कि इंटरनेट एनहांसेस द इंटेलेक्ट एंड इंटरनेट इज द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ 21st सेंचुरी। तो आई थिंक इंटरनेट शुड बी यूज बाय एवरीवन। अब तो सबके मोबाइल में आ गया है, हर एक में आ गया है, सब यूज करते हैं, तो गलत मिसयूज भी करते हैं उसका। फेसबुक का मिसयूज करते हैं, ट्विटर का मिसयूज करते हैं, और इंटरनेट का भी। तो क्या करें? ऑब्सोलीट होने से बचाइए। कंप्यूटर यूज करिए, आईपैड यूज करिए, आईफोन यूज करिए, कुछ भी करिए,
पर इन सब के माध्यम से अपने आप को जमाने के साथ चलने की कोशिश करिए, जमाने के साथ चलिए। नेक्स्ट प्लीज। ये जो स्ट्रेस सिग्नल्स है, जरा इनको देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हिल गए हैं ये तीनों। अर्ली सिम्टम्स, इलनेसेस, स्टोमक अपसेट्स, पेट में गड़बड़ी होना, हेडेक्स, सिर दर्द, रैशेज, हमारे स्किन पे जगह तरह तरह से रेशेज आना, बैक पेन, पीठ में दर्द, इंसोम्निया डिसऑर्डर, जिससे कई तरह के हमको तकलीफ होने लगती नींद की। ये जो डिसऑर्डर है इसको नीचे सेक्सुअल डिसऑर्डर के नीचे पढ़ेंगे, माइल्जी और आईएसडी को भी इसके नीचे पढ़ेंगे। आई एम सॉरी फॉर द बिकॉज द फॉर्मेट चेंज गॉट चेंज्ड इन द कंप्यूटर। बाइटिंग नेल्स, कुछ दांत से नाखून काटने की आदत बढ़ जाती है। आपने क्रिकेटर्स को देखा होगा कि कई बार वो जहां स्लिप में खड़े होते हैं, जहाँ गली में कैचेस आने की संभावना रहती है, वहां अक्सर वो नाखून काटते रहते हैं। क्लेंचिंग फिस्ट, ऐसे बार बार ऐसा करेगा। ग्राइंडिंग टीथ, अपने बार बार दांतों को चबाना। पिकिंग एट फिश स्किन, बार बार अपने यहाँ गाल को या अपने हाथ की स्किन को, सिर की स्किन को, चेहरे की स्किन को, गर्दन की स्किन को बार बार टच करना। हंचिंग शोल्डर्स, बार बार कंधे उचकाना, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। डूइंग 2 जॉब्स एट ए टाइम, 2 काम एक साथ करना। शेविंग भी कर रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं, और शेविंग करते करते चाय के ग्लास कप में अपना शेविंग का ब्रश डाल देते हैं और शेविंग वाला पानी खुद पी जाते हैं। डूइंग 2 जॉब्स एट ए टाइम, 2 काम करने की क्या जरूरत है, इतनी जल्दबाजी है। पेपर भी पढ़ रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं, पेपर पे खाना भी गिरता चला जा रहा है। जो आपके बाद पेपर पढ़ेगा उस पेपर को, वो आपको गाली देगा। ये ऐसा आदमी है जो पेपर पढ़ते पढ़ते खाना खाता है। 2 जॉब एक साथ मत करिए, 2 जॉब करना एक साथ, ये स्ट्रेस का चिन्ह है। एज्मा, माइग्रेन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, स्किन डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, माइल्जिया एंड ISD, ischemic heart disease. These are the diseases which are produced because of these. Next, please. Mood signals, anxiety, चिंता, डिप्रेशन, अवसाद, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, हैबिचुअल एंगर, बार बार गुस्सा आ जाना, बार बार गुस्सा, बात बात पे गुस्सा आ जाना। हेल्पलेसनेस, मैं कुछ नहीं कर सकता। होपलेसनेस, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। इरिटेबिलिटी, चिढ़ जाना बार बार। रेस्टलेसनेस, कभी रेस्ट पे रहना ही नहीं। एक आदमी जहाज पे बड़ी तेजी से चल रहा था, वॉक कर रहा था तेजी से शिप पे, तो लोगों ने पूछा क्या बात है, बोले आप लोगों को तो कुछ चिंता है नहीं, मुझे जल्दी पहुंचना है इसलिए मुझे जल्दी चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जहाज तो एक साथ ही पहुंचेगा भाई, तुम भी उसके साथ उतरोगे, ये भी उसके साथ उतरेगा। फिर ये स्ट्रेस्ड है तो बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं कितनी जल्दबाजी में हूँ। जल्दबाजी इस तरह के नहीं, सिग्नल्स ऑफ स्ट्रेसेस पहचान में आ जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। बिहेवियरल साइंस, एग्रेशन, हर बात में एग्रेसिव वे में अपनी बात रखना, गुस्से में आकर। डिस्टर्ब स्लीप, नींद का बार बार डिस्टर्ब हो जाना। इमोशनल आउटबर्स्ट, भावनात्मक दृष्टि से अस्थिर होकर बार बार तेजी से कुछ तो भी बोलना जोर जोर से। लीविंग जॉब्स अनडन, अपने काम को अधूरा छोड़ देना, कल कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, परसों करेंगे, कल नहीं आता, परसों नहीं आता, टाइम निकल जाता है। ओवर रिएक्टिव, हर काम में ओवर रिएक्टिव। किसी ने कुछ कहा, ऐसा भी काम कर लिया क्या आपने, बड़ा धीमे से पूछा, हैव यू डन इट, एम आई सपोज टू डू एवरीथिंग। दिस इज द ओवर रिएक्टिव एटीट्यूड. This particular overreactive attitude is the signal of stress, and this is very dangerous. Next, please. Post-traumatic stress disorder. This is the third one which I am telling you. Armed forces are exposed to a lot of situations. अब जरा ध्यान से सुनिएगा, armed forces के ऑफिसर जितने बैठे हैं, कि you are exposed to lot of situations which may give rise to PTSD. क्या सिचुएशन हो सकती है? Next, please. A psychiatric disorder that can occur following the experience or witnessing a life-threatening events. आपको लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट कई बार देखने को मिलते हैं। मिलिट्री कॉम्बैट, नेचुरल डिजास्टर्स, फॉर एग्जांपल इट हैपेंड इन केदारनाथ एंड देयर वाज आर्मी ओवर देयर, हेलीकॉप्टर्स वर देयर, ITBP वाज देयर। टेररिस्ट इंसिडेंट्स इन विच लॉट ऑफ बॉडीज आर ब्लोन, पूरी हाथ पूरा उखड़ के कहीं जाके गिरा, कहीं कुछ हुआ। ये जो चीजें हैं, इसके बाद ट्रॉमा के बाद स्ट्रेस हो जाती है इमीडिएटली। सीरियस एक्सीडेंट्स और फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट इन एडल्ट और चाइल्डहुड, ये जो आज हो रहे हैं 16/12 को जो हुआ था ना, 16/12/2012 इंसिडेंट जो हुआ था, वैसे इंसिडेंट अब बहुत होने लगे हैं। 900 incidents have been reported after that incident in which 4 people were asked to be hanged. अब मुझे नहीं मालूम कितनी देरी होगी उस हैंगिंग में, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि वो हैंगिंग जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है, क्योंकि 900 से ज्यादा लोग
कर चुके हैं, अपराध कर चुके हैं। 900 से ज्यादा विक्टिम को सेक्सुअल असॉल्ट किया जा चुका है। और सेक्सुअल असॉल्ट किसने किया है? या तो उनके रिलेटिव ने किया है, या उसके दुश्मन ने किया है, या उनके आसपास रहने वाले व्यक्ति ने किया है, और ये यंग गर्ल्स के ऊपर हो रहा है। ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज। तो इसको देखने के बाद आदमी के मन में अंदर से एक भावना पैदा होती है, वो स्ट्रेस को जन्म देती है, पीटीएसडी। नेक्स्ट प्लीज। मोस्ट सर्वाइवर्स ऑफ ट्रॉमा रिटर्न टू नॉर्मल गिवन इन लाइफ टाइम। जो ट्रॉमा होता है वो लाइफ टाइम में आ जाते हैं नॉर्मल रिदम पे। But however, some people will have a stress reaction that do not go away on their own or may even get worse over time. These individuals may develop PTSD. जो सफरर हैं, उन सफरर को PTSD होने के चांसेस रहते हैं। जो देखने वाले हैं उनको भी PTSD होने के चांसेस रहते हैं। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। People who suffer from PTSD often relive the experience through nightmares and flashbacks. रात को सपने आते हैं, उसके फ्लैशबैक्स होने लगता है। Have difficulty sleeping, नींद सोने में उनको दिक्कत होती है। And feel detached or estranged, वो समझते हैं अकेले हैं हम दुनिया में और हमको प्रताड़ित किया जा रहा है दुनिया में। नेक्स्ट प्लीज। It has been observed in traumatized troops which forms the basis for various somatic symptoms. जितने भी शरीर के सिम्टम्स, सोमेटिक है ना, शरीर के सिम्टम्स जितने भी हैं वो इसकी वजह से होते हैं। मिडिल रैंक ऑफिसर्स decisions makers are found to be more vulnerable and stressed out as compared to soldiers and junior commissioned officers. Decision making officers like captain, like colonel, like major, like colonel, like lieutenant colonel, these are supposed to be the persons who are supposed to be more succumbing to PTSD after some traumatic incident which they have witnessed. Next please. Major causes of stress in armed forces. Psychological effects of low intensity conflict operations characterized by limitations of the armaments and tactics. आपके पास आर्मामेंट्स हैं, आपके पास टेक्टिक्स हैं, सब कुछ है, पर आपको ऑर्डर किया गया है कि आप देखते रहिए, अभी वॉच करिए। फॉर एग्जांपल बॉर्डर वॉर इज जस्ट लाइक दैट वॉर। कारगिल, द थर्ड इज आवर दैट जोन, सियाचिन जोन, and all these incidents which are happening. The troops trained in conventional warfare experience significant stress in the similar type of environment, light intensity combat environment. Next please. Other causes of stress in army personnel, आप लोगों के लिए है ये। Unpredictable factors such as battle fatigue, आर्मी में थक जाना लड़ते, unseen threats, धमकियां अंदर से बाहर से, एक्सटेंडेड फील्ड टेन्योर्स, बहुत ज्यादा लंबे समय तक बाहर रहना, एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट रिक्रिएशनल एवेन्यूज, आप ज्यादा अपने आप के लिए रिक्रिएशन के समय नहीं निकाल पाते, अपनी वाइफ के लिए समय नहीं निकाल पाते। प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिनायल ऑफ लीव, छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी कम मिलती है, छुट्टी उस समय नहीं मिलती जिसमें मिलना चाहिए। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम फैमिली, परिवार से ज्यादा दिन दूर रहना। एंड लैक ऑफ लव एंड सपोर्ट, प्यार और सपोर्ट की कमी। मैं समझता हूँ कि हमारे लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी साहब आप सबका ध्यान रखते होंगे और आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगी इस प्रकार की। Am I correct? If I am correct, you can clap and you can just give me back the response. This type of person, disorders will not be there. Next please. PTSD, while the individuals with depressive tendencies are prone to commit suicide, there are few persons with aggression and chronic stress who are supposed to do homicide or fratricide. Fratricide में ब्रदर या सिस्टर का मर्डर कर देते हैं, बाप बेटे का मर्डर कर देता है, भाई बहन का मर्डर कर देता है, बहन भाई का मर्डर कर देती है। There were as many as 635 cases of suicide, including attempted suicide, and 67 cases of fratricide killing in the 3 services of armed forces during the years 2003-2007। मैं डेटा दे रहा हूँ आपको, ये लाइव डेटा है जो मैंने डिराइव किया है। 2003 से 2007 तक ये हो चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट प्लीज। देव संस्कृति यूनिवर्सिटीज इनिशिएटिव, माय यूनिवर्सिटीज इनिशिएटिव इज, नेक्स्ट प्लीज। आप देख रहे हैं कि कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अमंग इंडियन आर्मी पर्सनल वी हैव बीन एबल टू रीच टू कुमायूं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट एंड दिस इज राजपूत रेजिमेंट, शाहजहांपुर। यहाँ जाकर हम 30 डेज के कैंप लगाए हैं, such sessions lasting 1.5 hours, and this is how, and their response has been tremendously good. I hope this type of occupational stress को बचाने के लिए योगा प्रैक्टिसेस को अगर फॉलो किया जाए। नेक्स्ट प्लीज। स्टडी इफेक्ट योगा प्रैक्टिसेस एंड occupational stress among Indian Army personnel. Integral yoga practice which includes selected asana like pranayam, prayer,
Gayatri Mantra, Yoga Nidra, example of 60 army personnel ranging from the rank of Jawan to JCOs participated in the study. And participants completed the standard self-reported occupational stress index test. Now, I am just leaving this presentation with our Janu Sahab, and there is a website on which it is given, so you can just go and check it, go and see it. Next, please. Next, this also has a website mentioning study effect of yoga practices on occupational stress among Indian Army personnel. Result reveals that participants experienced a statistically significant reduction of stress at workplace. Beneficial effect of yoga. योगा बेस्ड इंटरवेंशन, मैनेजमेंट ऑफ इमर्जिंग ऑक्यूपेशन, ये बहुत बहुत जरूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी. नेक्स्ट प्लीज. The recent study supports the benefits of yoga practices involving emotional interconnect. As an eye-opening demonstration of nature's ingenuity, researchers at the Princeton University recently discovered that yogic exercise creates vibrant new brain cells. नए ब्रेन सेल्स पैदा हो जाते हैं अगर आप रेगुलर योगिक एक्सरसाइजेस करेंगे, एंड देन शट देम डाउन व्हेन दे शुड नॉट बी इन एक्शन. तो ये एक अच्छी एक प्रोसेस है जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. फॉर some time, scientists studying exercise have been puzzled by the physical activities' two seemingly incompatible effects on the brain. On the one hand, yogic exercise is known to prompt the creation of new and very excitable brain cells. At the same time, yogic exercise can induce an overall pattern of calm. पूरे exercises से मन में शांति का एक भाव पैदा हो सकता है. Next, please. Neurons are born with certain predispositions. Some usually have the younger ones or by nature. Here I will like to tell you one thing. I don't go into detail of the slide. The mental stress की वजह से न्यूरॉन्स के ऊपर और जो उनके जीन्स हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है. तो आप जरा थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट प्लीज. अमेजिंगली डिफरेंट आउटकम. गाबा नाम का एक हार्मोन सीक्रेट होता है which inhibits brain activity by keeping other neurons from firing easily. तो ये गाबा जो है इसका सिक्रेशन कम हो जाता है स्ट्रेस की वजह से. नेक्स्ट प्लीज. The emotional interconnect is the runner's brain. There were large new population of these cells in a portion of the hippocampus, ventral region associated with the processing of emotion. हमारे emotions भी affect होते हैं. Next please. How to manage stress? Coping capacity can be influenced by heredity, mother, father कैसे थे आपके? Childhood experience, बचपन में कोई experience तो नहीं हुआ? By diet, exercise and sleep pattern. आपकी डाइट कैसी है, आपकी एक्सरसाइज कैसी है, आप रोज करते हैं कि नहीं, स्लीप पैटर्न कैसा है, जल्दी सो जाते हैं कि नहीं, सुबह जल्दी उठते हैं कि नहीं. बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप. आपकी रिलेशनशिप आपकी पत्नी के साथ, आपके पति के साथ, आपके भाई बहन के साथ कैसी है. बाय इनकम लेवल एंड सोशल स्टेटस, ठीक ठाक है क्या. मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हायर एंड नोबल एम्स एंड आइडियल्स. जीवन में एक अच्छा आदर्श स्थापित करना चाहिए, एक आइडियल्स होना चाहिए. वो आइडियल आपके जीवन में अगर आदर्श होगा तो मैं समझता हूं कि आप बहुत कुछ कर सकेंगे. हमारे गुरुदेव ने अवतार के 3 रूप कहे हैं, संत, सुधारक और शहीद. शहीद वो जो आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं, उनको गुरुदेव ने अवतार माना है, भगवान के अवतार के रूप में अवतरित होते हैं, राष्ट्र की रक्षा करते हैं. तो ऐसी स्थिति में नोबल एम्स और नोबल आइडियाज बिसाइड्स पेट्रियटिज्म विच यू हैव, एक ये और रखना चाहिए कि हमें क्या बनना है, हमें ऊंचा उठ के क्या बनना है, हमें अच्छे आदर्शों को जीवन में उतारना है. नेक्स्ट प्लीज. इंडियन कल्चर में भी क्लिस और क्लेश के नाम से और संताप के नाम से थॉट बताया गया है. क्लिस वर्ड से क्लेश शब्द बना है. नेक्स्ट प्लीज. इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ द बॉडी रिएक्शन टू परसीव्ड स्ट्रेस, नॉलेज ऑफ द मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल फैक्टर्स, रेगुलर प्रैक्टिस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स. नेक्स्ट प्लीज. कीप इन माइंड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब सुनिएगा. आई कैन नॉट एंड शुड नॉट बी क्योर्ड ऑफ माई स्ट्रेस. आप मत सोचिएगा कि आपकी स्ट्रेस के क्योरिंग के लिए मैं आया हूं. आई एम नॉट हियर टू ट्रीट यू बट मियरली टीचिंग यू टू हाउ टू मैनेज इट एंड हाउ टू एंजॉय इट. फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस इज आफ्टर डेथ ओनली. मरने के बाद ही स्ट्रेस से मुक्ति मिलेगी, उससे पहले मुक्ति नहीं मिलेगी. इसलिए कभी भी ये मत समझना कि आपका ये लेक्चर सुनने के बाद कुछ हिंट्स ले जाने के बाद आप स्ट्रेस से मुक्त हो जाएंगे. स्ट्रेस होना चाहिए. स्ट्रेस रहेगी जीवन में तो कुछ काम कर पाओगे, कुछ ऊंची ऊंची चीजें करके दिखा पाओगे. स्ट्रेस रहेगी तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस बच्चे कर पाएंगे, बच्चे यहाँ बैठे हैं जो, और हमारे जवान कर पाएंगे जो आर्मी में जाएंगे. ये मित्रों, ये जो चीज हमें ध्यान रखना है. कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस इज डेथ. नेक्स्ट प्लीज.
Ideally, a wholesome life includes combination of upasana. Upasana means sitting in the proximity of God. भगवान की अरदास करना, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करना, गायत्री मंत्र का जप करना. साधना, साधना मीन्स अपने आप को साधन लेना, अपना मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सेंसुअल डिजायर्स मैनेजमेंट, थॉट मैनेजमेंट, एवरी मैनेजमेंट. आराधना मीन्स सर्विस टू सोसाइटी. These three things should be included. This is USA. U से उपासना, S से साधना, S से आराधना. इन तीनों चीजों को जीवन में उतारने की कोशिश करिए. नेक्स्ट प्लीज. चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ, रिकॉग्निशन ऑफ डिविनिटी. अपने अंदर के देवत्व को पहचानिए, डिविनिटी को पहचानिए. नेक्स्ट प्लीज. अब ये टेक प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन एज डायरेक्टेड बाय योर हेल्थ केयर प्रोफेशन. गेट इनफ स्लीप एंड रेस्ट. आराम से सोइए. आराम. मैं कल 1 बजे चला अपने शांतिकुंज से और रात को 8 साढ़े 8 बजे यहाँ आ गया. खाना खा के मैं आराम से सो गया. मैंने बिना चिंता के कल मुझे लेक्चर देना है. मैं आराम से सुबह उठा. टेक इनफ रेस्ट, टेक इनफ स्लीप, ड्रिंक इनफ वाटर, अवॉइड स्मोकिंग, डोंट रिलाई ऑन अल्कोहल, बिल्ड सपोर्ट सिस्टम विथ पीपुल हु लिसन. जो सुनते हैं आपकी बात. जर्नल्स टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी बात को एक्सप्रेस करिए. थिंक एंड स्पीक पॉजिटिवली. हमेशा पॉजिटिविज्म जिंदा रखिए. कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर. हमेशा मुस्कुराते रहिए और हमेशा कुछ न कुछ ह्यूमर जिंदा रखिए. ह्यूमर चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा जीवन में. नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज. अब कुछ चीजें बताना चाहता हूँ. चेंज इन डाइटरी पैटर्न. चेंज इन डाइटरी पैटर्न. ट्रिप्टोफैन रिच फूड इट लाइज इन स्प्राउटेड पल्सेस. तो आप ये थोड़ा ज्यादा खाइए, फ्रूट्स खाइए. सटलर एक्सरसाइजेज लाइक आसन, पोस्चर्स एंड प्रज्ञा योग. हमारे यहाँ सूर्य नमस्कार का एक छोटा सा संस्करण और बहुत मॉडिफाइड संस्करण गुरुदेव ने बनवाया है, प्रज्ञा योग. एंड देन एक्सरसाइजेज लाइक प्राणायाम एंड प्रॉपर रीडिंग हैबिट्स लाइक स्वाध्याय, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, प्रॉपर रीडिंग हैबिट्स, प्रॉपर मेडिटेशन अपॉन फ्लेम. आप किस पे कर सकते हैं? दीपक पर, सूर्य की किरणों पर आप कर सकते हैं. फूलों के ऊपर, कलर्स के ऊपर, राग के ऊपर आप ध्यान कर सकते हैं. म्यूजिक थेरेपी, मंत्र चिकित्सा, मंत्र को आप सुनते रहिए. अवॉइड आइसोलेशन. अकेलेपन से बचिए. बिकम पार्ट ऑफ सोसाइटी. समाज का एक अंग बनिए. एंड डिवोट टाइम फॉर सोशल एंड सेल्फलेस सर्विस. इसको समय को आप थोड़ा सा देना चालू करिए समाज के लिए. आप देखेंगे कि ग्रेजुअली एंड यू गिव इट. सोल्जर्स आर की फैक्टर इन अवर सोशल सर्विस फैक्टर. बहुत सारे जितने भी कैलेमिटीज होती हैं उसमें सोल्जर्स हमारी मदद करते हैं. नेक्स्ट प्लीज. टेक्निक्स हैं प्राणायाम, ब्रीथ प्रॉपरली, meditation sorry, and yogic exercises. These are the 3 things which are the tools and techniques for curing from stresses. Next please. Reducing the stresses. Importance of breath, key factor in determining lifespan. मेरी थोड़ी बात को थोड़ा सा प्रैक्टिकल से सुनेंगे. मैं भी यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ. मैं सांस लूंगा गहरी और छोड़ूंगा. दिस इज नोन एज डीप ब्रीदिंग. इसी डीप ब्रीदिंग को अगर सिस्टमेटिकली लिया जाए तो प्राणायाम बन जाती है. और प्राणों का आयाम का मतलब होता है गोइंग इनटू द डायमेंशन ऑफ प्राण एंड डूइंग एक्सरसाइज इन दैट. प्राणायाम आप 15 मिनट रोज करिए, आपको बहुत ताजापन मिलेगा. प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होगा ब्लड का और आपको सोचने की मदद मिलेगी. नेक्स्ट प्लीज. ऑक्सीजनेशन डेफिशिएंसी एंड डिसीज, कैंसर भी क्योर होता बताया गया है प्राणायाम के माध्यम से. ये इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग. नेक्स्ट प्लीज. प्रैक्टिकल टिप्स में प्राणायाम सोहम टेक्निक डिमोन्स्ट्रेशन के लिए. साउंड ऑफ ब्रेथ इज सिमिलर टू दैट ऑफ सोहम. मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करेंगे. सो, मेरे साथ साथ बोलिए. सो के समय बाहर सांस छोड़िए. हम अंदर खींचिए. बोलिए हम. सो हम. This particular exercise Soham, it is just like playing your flute. And benefits of this breathing technique is slows down the breathing, removes negative chatter in the mind, and relaxes any nervous energy. Next, please. Importance of yoga has been explained in all journals, so I will not go into detail. Next, please. Stress and meditation. One of the major cause of stress is incoherency of thoughts. Meditation brings the thoughts combined together. And it brings is in such a way that ultimately you become more and more clear. Clarity is more clear in you. Next, please.
ड्यूरिंग मेडिटेशन द बॉडी गेन्स ए स्टेट ऑफ प्रोफाउंड रेस्ट, पूरा आराम मिल जाता है बॉडी को मेडिटेशन के दौरान, ये एक सबसे बड़ी चीज है। एट द सेम टाइम द ब्रेन एंड माइंड बिकम मोर अलर्ट, जागरूक हो जाते हैं, इंडिकेटिंग स्टेट ऑफ रेस्टफुल अलर्टनेस। एक जागरूकता की स्थिति प्लस रेस्ट, जागरूकता और रेस्ट कई बार साथ साथ नहीं चलती, और दोनों साथ साथ चलती हैं मेडिटेशन के दौरान। नेक्स्ट प्लीज। साइंटिफिक रिसर्च में मेडिटेशन क्रिएट्स ए यूनिक हाइपोमेटाबॉलिक स्टेट। ड्यूरिंग स्लीप ऑक्सीजन कंजम्पशन ड्रॉप्स बाय 8%, बट ड्यूरिंग मेडिटेशन इट ड्रॉप्स बाय 10 to 20%। मेडिटेशन इज द ओनली एक्टिविटी दैट रिड्यूसेस ब्लड लैक्टेट, जो पॉइजन है बॉडी के लिए ब्लड लैक्टेट है, उसको कम करने में मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट प्लीज। मेडिटेशन किस पे करें? स्ट्रीम ऑफ थॉट, एक विचारधारा पे करिए, डीटी पे करिए, किसी देवी की प्रतिमा पर, किसी भगवान के ऊपर, फ्लेम के ऊपर, आप चाहे तो किसी दीपक की ज्योति के ऊपर कर सकते हैं, आप चाहे तो फ्रेग्रेंस फूलों की सुगंधि के ऊपर कर सकते हैं, आप चाहे तो क्राइस्ट के ऊपर कर सकते हैं, आप चाहे तो हजरत साहब के ऊपर कर सकते हैं, आप चाहे तो गुरु ग्रंथ साहब पे कर सकते हैं, आप चाहे तो गुरु नानक देव के ऊपर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपकी किन में श्रद्धा है, उनके ऊपर करके उनके गुणों का चिंतन करिए। उन जिन गुणों को उन्होंने जीवन में उतारा और लोगों के जीवन में फैलाया, उन गुणों को जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट प्लीज। अचीवमेंट्स ऑफ मेडिटेशन, व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ मेडिटेशन? एनहांस मेमोरी, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, मेंटल इक्विपॉइज, मन ठंडा हो जाता है, इनर कामनेस, अंदर से शांति मिलती है, इंक्रीज अवेयरनेस, जागृति मिलती है, चेयरफुलनेस ऑल द टाइम, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, डिसअपीयरेंस ऑफ जेलसी, ईर्ष्या भाग जाती है, लस्ट, वासना, अदर वाइसेस, अदर जो दूसरी बुराइयां वो चली जाती हैं, और व्यवहार आपका ठीक होने लगता है। इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम मेंटल कॉन्स्टिपेशन। भाइयों बहनों, आपने सुना होगा मेंटल कॉन्स्टिपेशन वर्ड, आपने पहली बार सुना होगा। फिजिकल कॉन्स्टिपेशन वर्ड सुना है आप लोगों ने? फिजिकल कॉन्स्टिपेशन वर्ड सुना है आपने? हाँ तो बोलिए, कम से कम सुना है ना। तो फिजिकल कॉन्स्टिपेशन के लिए तो लोग परगेटिव ले लेते हैं, कायम चूर्ण ले लेते हैं, दुनिया भर की दवाएं ले लेते हैं, और मेंटल कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या लेते हैं? मेंटल कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है? कचरा पड़ने से, दूसरों की बातें सुनने से, बुराई करने से, इधर की उधर, इधर वाले को इधर से बढ़ा देने से, इसको इधर से बढ़ा देने से, ये मेंटल कॉन्स्टिपेशन। इस मेंटल कॉन्स्टिपेशन के लिए परगेटिव लीजिए। परगेटिव इज मेडिटेशन। इट इज ए क्लींजर ऑफ मेंटल गार्बेज, मानसिक कचरे की सफाई है। रोज मेडिटेशन करिए 5 से लेकर 10 मिनट, 5 से लेकर 10 मिनट, 10 से लेकर 15 मिनट का आपका जो अगर प्रयोग रहेगा तो बहुत सफल रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। सिट इन ए कंफर्टेबल पोजीशन, अच्छी तरह आराम से बैठिए। क्लासिक पोस्चर इज क्रॉस लेग्ड इन द फ्लोर, चाहे फर्श पे बैठिए, चाहे बिग चेयर पे बैठिए, सॉफ्ट कुशन। स्ट्रेट ऑन योर स्पाइन, स्पाइन सीधी करिए। ब्रीथ डीपली थ्रू योर नोज, धीरे धीरे अपनी सांस से, नाक से सांस लीजिए। इनहेल टू फिल अप द लंग्स एंड देन एक्सहेल so that slowly expel all the air, observing breath all the time। हमेशा सांस को ऑब्जर्व करते रहिए। नेक्स्ट प्लीज। Select something to focus upon. Rising sun, early morning rising sun. Many people ask me, how does it look like? I ask them, wake up in the morning and see it. सुबह उठो, खुद देख लो कैसा लगता है। सन को नहीं मालूम कैसा दिखता है, क्योंकि सुबह कभी उठा ही नहीं, अर्ली मॉर्निंग में उठने का कभी मौका ही नहीं मिला। एक कैंडल फ्लेम, एक मोमबत्ती की ज्योति की तरफ देखिए। हिमालयाज का ध्यान करिए, ओशन का ध्यान करिए, ओशन के स्प्लेशेस आ रहे हैं और जा रहे हैं। फोकस ऑन योर ब्रेथ बाय काउंटिंग ईच इनहेलेशन एक्सहेलेशन। हर बार काउंट करिए इनहेलेशन को, एक्सहेलेशन को, और अपनी ब्रेथ को काउंट करिए। ये भी एक मेडिटेशन का तरीका है। मैं अपने यूनिवर्सिटी में क्लास लेता हूँ मेडिटेशन की, एवरी वीक गीता की एक क्लास लेता हूँ और एक ध्यान की क्लास लेता हूँ, मेडिटेशन क्लास लेता हूँ। उसमें तरह तरह की मेडिटेशन सिखाता हूँ, और मेरे बच्चे बहुत इंप्रूव हो गए। IQ, EQ, SQ, उनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, उनके आपस के जो झगड़े थे वो समाप्त हो गए। तो करीब 5000 बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। 5000 बच्चों के अंदर चेंज लाना मेडिटेशन के माध्यम से पॉसिबल हुआ है। मेडिटेशन आप भी करिए, रोज करिए, 5 से लेकर 15 मिनट। आप देखिए आपके अंदर चेंज आने लगेगा, स्ट्रेस कम हो जाएगी। नेक्स्ट। According to the science of acoustics, the pattern of sound waves produced by each of the 24 letters of the Gayatri Mantra are very special, and their combined effect is the source of immense energy. In fact, all mantras have an important role in producing this type of effect. आप गुरु ग्रंथ साहब का कीर्तन करिए, वो भी आपको आनंद देगा, और अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो वो भी आपको आनंद देगी। तो इस तरह से ये जो एकॉस्टिक साइंस जो है उसके हिसाब से मंत्र विज्ञान को टेस्ट किया गया है। नेक्स्ट प्लीज। Nerves connected with the components of the vocal cord, tongue, palate and the fingers
used in the recitation of the mantras have more than 60% representation in the brain. Scientifically बता रहा हूँ कि मंत्र पढ़ने से शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है ब्रेन के माध्यम से. नेक्स्ट प्लीज. बैलेंस डाइट लीजिए. न्यू सलाद कॉम्बिनेशन, फ्रूट नट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स, रॉ और स्टीम्ड भाप से बने हुए बॉइल्ड वेजिटेबल्स, फाइबर रिच डाइट्स, होल व्हीट फ्लोर, मैदा वाली जो रोटी मत खाइए, आप उसमें चोकर मिलाइए. बॉइल्ड राइस, बीन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज विद स्किन. पोटैटो को पूरा पूरा आप बॉइल उसको वो कर लीजिए, भून लीजिए या बॉइल करिए, तो स्किन सहित बॉइल करिए, उसको खाइए स्किन के साथ. फ्रूट्स इज अल्टरनेटिव टू पाइज एंड स्प्राउटेड पल्सेस, व्हीट ग्रास. ये गेहूं का जवारा जिसको बोलते हैं, जो नवरात्रि में हम लोग लगाते हैं, वो खाने की कोशिश करें. बैलेंस डाइट ये एक पार्ट ऑफ द डाइट होना चाहिए. मेरा मतलब ये नहीं कि यही खाइए, ये खाते खाते आप बोर हो जाएंगे, आप खाएंगे नहीं, कभी नहीं खाएंगे, मेरे कहने के बाद भी नहीं खाएंगे. इसलिए एक पार्ट ऑफ द डाइट शुड बी दिस, 1/4 ये हो, 3/4 वो हो. एक हमारे गुरुदेव ने बात कही है, मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है. मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है. शेर शिकार करता है, पर शिकार करने के बाद जब वो हिरण को मार लेता है तो अपने बॉडी के अंदर जाने के बाद बचने के लिए 3-4 दिन का मौका देता है. इस बीच शिकार नहीं करता. पर मनुष्य को, आदमी को खाना खाने के बाद, ए मैन व्हेन ही ईट्स द फुल मील, आफ्टर द फुल मील इफ यू आस्क हिम जलेबी बनी है खाओगे क्या, तो आप जलेबी तुरंत खा लेते हैं. क्यों? क्योंकि आपको अपने पेट की चिंता बिल्कुल नहीं है, आप जो मन में आए वो खाते हैं. तो इसलिए खाते समय बैलेंस डाइट का ध्यान रखें. नेक्स्ट प्लीज. लिविंग विथ हेल्दी डाइट, अन्नो वही मन. जो हम खाते हैं उससे हमारा मन बनता है. व्हाट वी ईट मेक्स अवर माइंड, सो बी पर्टिकुलर अबाउट दैट. नेक्स्ट प्लीज. स्टार्ट टेकिंग चार्ज टुडे. आज से ही इसको चार्ज को ले लीजिए. मैं अपनी बात बता के जा रहा हूं, पर आप उसको, हाउ टू रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेस सिग्नल्स. स्ट्रेस सिग्नल्स को पहचानिए. आप नाखून से दांत तो नहीं चबाते, और दांत से नाखून तो नहीं चबाते. आप दुनिया भर के दो काम एक साथ तो नहीं करते, जल्दबाजी तो नहीं करते. ये सब चीज पहचानिए. हाउ टू यूज प्रैक्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एट होम, रिलीव एट वर्क टू अनरिलीव स्ट्रेस. नेक्स्ट प्लीज. ये शांति कुंज हरिद्वार है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका मुख्य दरवाजा है ये वाला जो है, ये नेशनल हाईवे पे है, और दिल्ली नीति पास हाईवे पर है. इस तरफ नीति पास है, ऋषिकेश है, इस तरफ दिल्ली है. नेक्स्ट प्लीज. ये ब्रह्मचर्य रिसर्च सेंटर है जहाँ हमने रिसर्च की है सारी. 1978 में जब मैंने ज्वाइन किया था तो इसको खड़ा किया था, इस इंस्टीट्यूशन, इसको बिल्डिंग बनवाई थी, और यहाँ पर लेबोरेटरी में सारा सामान इकट्ठा किया. 1988 तक मैंने इसमें काम किया. उसके बाद मैंने इसको हैंड ओवर किया और फिर बाद में दूसरे रोल संभाले मैंने. नेक्स्ट प्लीज. ये मेरी यूनिवर्सिटी है. इस यूनिवर्सिटी में एन ISO 9000 यूनिवर्सिटी है ये, और नेक के लिए जा रही है, नेशनल एक्रेडिटेशन के लिए जा रही है. एंड इट इज sponsored by Ved Mata Gayatri Trust. We are not taking any money from Government of India. We are not taking any money from rich people. We are taking money from meager collection from masses. 30 पैसा रोज, 1 रुपया रोज, इस तरह से कलेक्शन करते हैं, और उससे ये पूरी यूनिवर्सिटी चलती है. फीस बहुत मिनिमल है, 2500 रुपीज पर मंथ. और दिस सम ऑफ द पीपल डू नॉट आर अनेबल टू पे द फीस, तो फीस तो हम बियर कर लेते हैं, दूसरों के द्वारा स्पॉन्सर कराएगा. अब्रॉड से लोग स्पॉन्सर कर देते हैं विद्यादान के रूप में, भारत से भी स्पॉन्सर कर देते हैं. नेक्स्ट प्लीज. मैं कुछ पिक्चर यूनिवर्सिटी के ही दिखा रहा हूँ जहाँ का मैं चांसलर हूँ. ये वहाँ का, ये बीच में मंदिर है महाकाल का. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. ये एक और पिक्चर है उसका. नेक्स्ट प्लीज. ये एक और पिक्चर है यूनिवर्सिटी का. नेक्स्ट प्लीज. ये कुछ लोग साधना कर रहे हैं बच्चे, ये योग की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लॉन में बैठ के आराम से प्रकृति के साथ. पीछे हिमालय है, बहुत अच्छा सुंदर एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट प्लीज. वैल्यू बेस्ड प्रैक्टिसेस यहाँ पढ़ाई जाती हैं. प्रेयर, मेडिटेशन, कम्युनिटी सर्विस. मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरी क्लास का पीछे दिखा हुआ है. कम्युनिटी सर्विसेज एंड यज्ञ एंड योगा. नेक्स्ट प्लीज. Value based management, work culture, subsistence allowance, teaching by behavior, and adoption of villages. NCC is compulsory for all the students, boys and girls. They are compulsorily doing it. They are making them a right soldier, making them a right citizen. They are making them a right citizen of this country. Next, please. These are the courses which we are running. I will be just leaving this presentation with Jamal sir. If you want to learn about this, then you can ask for
There was a line over here, dsvb.ac.in, which is the website, and awgp.org, which is the website. You can download the form from there, and you can send your children in my university. I promise you, I'll make them a better human being. I'll make them divine being. And I'll make them a man worth living in on this earth. आप मेरे यहाँ भेजिए, मेरे से जो बच्चे पढ़ के निकले हैं वो सबको सब अच्छी अच्छी जगह पहुंचे हैं. नेक्स्ट प्लीज. These are the Plants and Process Distance Education Centers, Center for R&D and Center for Ancient Indian Sciences. Next, please. This is the last slide. Key to perfect living. What is the key to perfect living? Emotions and the rationality have to be combined together. Thoughts and compassion have to be combined together. Ultimately, all four combined together. इन चारों को मिला लिया, भावनाओं को, सहानुभूति को, वैचारिकता को और तर्क बुद्धि को, चारों को मिलाने के बाद आपके जीवन में समानता आती है. Many many thanks all of you. इस इंफॉर्मेटिव लेक्चर के बाद अब मैं सारे स्टेशन से एक एक करके पूछना चाहूंगी कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो डॉक्टर पंड्या से. तो पहले मैं जालंधर स्टेशन से पूछना चाहूंगी, किसी का कोई क्वेश्चन है? Dr. Pranav, I had a question for you. In one of the slides, you said signs of stress, doing two things simultaneously at the same point of time. Stress. So, one of the signs you said is doing two things simultaneously at the same point of time. But I would say it's a matter of training. Doing two things at the same point of time. Like I have seen number of officers, bureaucrats, they will be working on the files at the same time, they will be watching TV as well. And if you ask them, they will tell you exactly what's the news going on or what's the score on the cricket. And also they will be doing their work correctly. Even I remember during my childhood, I could solve the toughest of the maths numericals when the music was on. There are only few. That's my question. I think it's more related to training yourself for that. And in fact, we have a number of examples in army where our men do multitasking. They do simultaneously. They eat as well as they carry on with their work of surveillance, or they look out as OPs and other things. So I think it's an innovative method, doing two things simultaneously. But yes, it needs a lot of practice and training. It needs a lot of practice. That is what is sadhana. That is what is sadhana. That is to be done. I do over five or six things at a time. Can you do it? Five or six things at a time. A good soldier, a good army officer can do it. But two things at a time means two unnecessary things at a time when you are doing, then they are signs of stress. So when I am writing signs of stress on my slide, I am telling you that these are the signs which just subconsciously they tell you that you are in stress, which you are doing unnecessarily. Thank you, sir. Anybody else? Yes, please. किसी और का कोई प्रश्न है? Anybody from the women power? Anybody from the children, students? Anybody from the common masses? अच्छा, आपको ये बात बताइए, समझ में आया कि नहीं पूरा? और आपको इसे एडवांटेज मिला कुछ समझने के बाद? मिला कि नहीं? तो आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे? इसका एक स्ट्रेस लॉग होता है, मैं स्ट्रेस लॉग की बुक भिजवा दूंगा. उस स्ट्रेस लॉग को आप अपने जीवन में लागू करके देखें. आप 15 दिन में देखेंगे कि आपको बहुत कुछ अपना ऑडिट करना आ जाएगा कि हम क्या करते हैं, हम कैसी चीजें हमारे जीवन में आती हैं. Any other question from here? अब हम आउट स्टेशन पे चलते हैं. थैंक यू जालंधर. फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अमृतसर. अमृतसर से किसी का कोई क्वेश्चन है? एक्नॉलेज करिए. अमृतसर नो क्वेश्चन. थैंक यू प्लीज. थैंक यू. टिबरी से किसी का कोई क्वेश्चन? टिबरी. सबसे पहले तो मैं डॉक्टर
प्रणव पंड्या, आपको धन्यवाद दूंगा, आपने बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन दिया। आजकल के इस आधुनिक मॉडर्न और मटेरियलिस्टिक युग में तनाव के बिना तो रहा ही नहीं जा सकता, और थोड़ा बहुत तनाव हर फील्ड में ही है। मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ये महात्मा बुद्ध की जीवनी को लेकर है कि जब वो अपने अंतिम पद पर थे, एनलाइटमेंट प्राप्त करने से पहले एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उससे पहले उन्होंने सारे जप तप कर देख लिया था, ध्यान मेडिटेशन सब कुछ करके देख लिया था। तो उस समय जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे, वहां पर नदी के किनारे से कुछ नारियां जल भरकर लेकर जा रही थी, और यह गीत गाते हुए जा रही थी, जिसके मायने इस प्रकार हैं हिंदू में कि जीवन के जो तार हैं, इनको इतना ढीला मत छोड़ो कि इसमें से सुर नहीं निकल सके, और ये जो तार हैं इनको इतना टाइट भी मत करो कि इनमें से आवाज भी ना निकल सके। तो जीवन में जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस है उतना होना चाहिए कि जीवन के सुर निकले, आनंद निकले। तो ये तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस जिसकी की आवश्यकता है उन सभी के जीवन में, वो है। आप सही कह रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि आप जो कह रहे हैं ना, जो एग्जाम्पल आपने दिया बहुत सही एग्जाम्पल है। ना अपने तारों को ज्यादा खींचो, ना अपने तारों को ज्यादा ढीला छोड़ो। इसी चीज को बुद्ध ने, मैंने जो उसको रेफर किया था, सम्यक, ठीक ठीक, अपने काम को ऐसे ठीक ठीक करो कि उसमें कहीं भी ज्यादा खिंचाव भी ना हो, ज्यादा ढिलाव भी ना हो। बस इसी चीज को बुद्ध ने सीखा, महावीर ने भी सीखा, और दोनों ने सम्यक कहा है। सम्यक यानी ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक ठीक काम करो। और अगर हम लोग सही से काम करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि स्ट्रेस कभी नहीं आएगी। आज के युग में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, और वो स्ट्रेस इसलिए ज्यादा हो गई कि हमें डिमांड्स बढ़ गई हैं, हमारी मटेरियलिस्टिक डिमांड्स बढ़ गई हैं, और हम लोग प्रसन्न रहना नहीं चाहते। प्रसन्न रहने की अगर हम कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ स्ट्रेस हमारी कम हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। और इसी प्रकार आई एम कर्नल एन एस जम्वाल, आई एम ए डॉक्टर प्रेजेंटली कमांडिंग द फील्ड हॉस्पिटल एट टिबली। इसी प्रकार योगा, मुझे 3 साल ऋषिकेश में रहने का मौका मिला। यहाँ पर के एक प्रोजेक्ट के साथ में मैं था, और मुझे ऑलमोस्ट सभी आश्रम्स में आप सभी गुरुजनों के साथ बैठकर, कैलाश आश्रम, शिवानंद जी के आश्रम, सभी आश्रम्स में बैठने का मौका मिला। तो मैंने ये जो जाना, योग सिर्फ आप 4 सूत्रों में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि योग चित्त वृत्ति ही निरोधा, हिंदी में कि हमारे दिमाग में जो हमारे विचार चलते रहते हैं उन पे कंट्रोल, उनका खत्म हो जाना ही योग है। उनका तालमेल बिठा लेना ठीक से। एग्जैक्टली। जी जी। और दूसरी बात एक और है जो पहले सूत्र में कही है, अथ योगानुशासन। अच्छा, योग अनुशासनम, योग अनुशासन का नाम है। योग डिसिप्लिन। एग्जैक्टली। आर्मी इज वेरी वेल ट्रेन्ड इन डिसिप्लिन। So army person is already disciplined. So yoga chitta vritti nirodha tadadrashtahu tvarupe avasthanam. When there will be no thoughts. Thank you. Is there any question? No, I just wanted to add whatsoever did you. Thank you so much. We'll proceed with the questions here. Any other questions from Tibri? Thank you, ma'am. There are no questions from Tibri station. Thank you very much. Thank you.
फिरोजपुर, किसी का कोई प्रश्न है फिरोजपुर से? Yes, one question from Firozpur. First of all, Go ahead with the question, please. Kindly come out with your query. What is your query? Dr. Pranav Pandya ji ko बहुत बहुत नमस्कार. My name is Yachna. I don't have a question, but I have a request from you. If you can throw some light on appreciative inquiry at workplaces, because I think I understand that it is very important for all of us to understand that being appreciative at workplaces is very, very important for lessening the stress or for stress management. Very true. You are very right. We never appreciate the environment, and we never try to enjoy the environment. The serenity, the atmospheres, clarity, the surroundings of our houses, in our parents' closeness, and in our friends' closeness, all these things are very important. The environment plays very important role in producing stress and in reducing stress. So we should try to create atmosphere for us. मनस्थिति परिस्थितियों की जन्मदात्री है. Your mentation, your mentality leads to the right circumstances. This is what is the spirituality is. So if we try to create our environment, we can create our environment. मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है. Man makes his own destiny. If we want to make our destiny, we can try to make it. If we can try to build it. Thank you, Firozpur. Any questions from Meerut? मेरठ से कोई प्रश्न है? Acknowledge करिए. No, there are no questions for Meerut. Thank you. Thank you. Last station, ब्यास. ब्यास से किसी का कोई प्रश्न? I have one question with Dr. Pandya. Dr. Pandya, you belong to a spiritual organization, so, and you have incorporated spirituality and medicine. So, does it not happen your updating with the medicine affected by the spirituality, because you are most of the time involved in spiritual things and not with the medicine consistently? So does it not affect your this updation with the modern science or modern medicine? I'm grossly updated in the modern medicine. I'm attending all conferences, and I try to imbibe these thoughts in the modern physicians. I try to update myself in the modern cardiology, modern medicine, modern neurology, and I think spirituality helps in making you understand much more the better the patient and doctor relationship. And ultimately, this particular concept of how to manage yourself has not been taught in my modern medicine. It is to be taught by spirituality. So I am doing dual service. I am doing service to humanity as a whole. I am doing service to the doctors also. So this is, I think, very, very important. Whatever you pointed out is very great. Thank you very much. Thank you, Bias. Thank you, sir. डॉक्टर पांड्या के इस संबोधन से मैं यकीन करता हूं कि आप लोग सब अपने आप को सौभाग्यवान समझ रहे होंगे, क्योंकि इतनी गहराई से इन्होंने स्ट्रेस के बारे में बताया जो आज हम सबको ग्रसित किए बैठा है. और अगर जो हम इनके सुझाव हैं उनको आत्मसात करेंगे तो हमें जरूर फायदा होगा. कोई इन्होंने आपको बहुत बड़ा काम करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन अपने दिनचर्या में कुछ छोटी छोटी चीजें शामिल करने को कहा है. प्राणायाम, योगासन, लाइफस्टाइल, खाना पीना, इन सब को यदि हम ठीक कर सकते हैं तो शायद हम तनाव से मुक्त तो नहीं हो सकते, स्ट्रेस से मुक्त तो नहीं हो सकते जैसे डॉक्टर पांड्या ने कहा, लेकिन उसको हम लोग जरूर मैनेज कर सकते हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भी स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक भलाई शामिल है. इनफैक्ट स्पिरिचुअल टर्म में भी स्वास्थ्य का माने ही है स्वयं में स्थित
अगर जो हम अपने आप को बाहरी तनाव से अलग कर लें और स्वयं में आ जाएं, अपने अंदर आ जाएं, जो कि मेडिटेशन के माध्यम से हम करते हैं, तो उससे भी आपका तनाव दूर हो सकता है। डॉक्टर साहब ने काफी विश्लेषण किया और विभिन्न प्रकार के स्ट्रेसेस के बारे में बताया, यू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, बर्नआउट स्ट्रेस सिंड्रोम, और साथ ही स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी बताया। हम ये भी मान के चल सकते हैं कि हम किसी भी स्थिति के आउटकम को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कहा कि जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन हम उसको किस तरह से रिएक्ट करें, उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करें, उससे हम लोग स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। जो हिदायतें दी हैं उनको हम ध्यान में रखेंगे, और जो स्टडी प्रोग्राम्स आपकी यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं उसके ऊपर भी हम तवज्जो देंगे और कोशिश करेंगे कि आप सबको प्रोत्साहन दें ताकि आप लोग इसमें शामिल हो सकें। डॉक्टर प्रणव पांड्या एक बहुत ही बिजी और बहुत ही रिनाउंड स्पीकर हैं। बड़ी मुश्किल से ये तारीख इन्होंने हमें दी और आप शामिल हुए, इसके लिए मैं आप सबकी तरफ से इनका आभार प्रकट करता हूं और इन्हें रिक्वेस्ट करता हूं कि ये हमारे फॉर्मेशन की ओर से एक छोटा सा मोमेंटो एक्सेप्ट करें। एक बार फिर मैं चाहूंगा कि आप लोग सब खड़े होकर इनका धन्यवाद करें।